हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन लंपी एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। तो ये बताना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन लंपी एंथैल्पी है, इसको कौन प्रभावित करता है। तो ये निम्न कारण होते हैं। नंबर 1 कौन होता है, ये समझो। नंबर 1 होता है नाभिकीय आवेश। नंबर 1 लिखो नाभिकीय आवेश, और नंबर 2 पे लिखो आप परमाणु आकार। नंबर 2 हो गया परमाणु आकार, ठीक है ना। और नंबर 3 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 3 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इनको हम नंबर वाइज आपको समझाएंगे कि ये किस प्रकार किस तरह से इफेक्ट डालते हैं इलेक्ट्रॉन लंपी एंथैल्पी में, ठीक है ना। तो नंबर 1 से लेते हैं हम। तो ये देखिए नंबर 1 है, जो प्रभावित करने वाले कारक है उसमें नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज है, ये कहते हैं कि जितना भी हमारे पास किसी परमाणु में न्यूक्लियर चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लंपी एंथैल्पी का मान उतना ही ऋणात्मक ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब इसको समझाएं कैसे। ये इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश है, तो इसमें लिखते हैं हम, ठीक है ना। किसी भी परमाणु का नाभिकीय आवेश, ठीक है, नाभिकीय आवेश जिसको कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा परमाणु का साइज उतना ही कम होगा। जितना अधिक होगा परमाणु का साइज भी उतना ही कम होगा, ठीक है ना। अतः भारी जो कोश है, अतः किसी परमाणु का जो भारी कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, अतः परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा का अंतर, उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ये इसको में मानते हैं हम, जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं उसका ऋणात्मक उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी, जो अंतर आएगा, ठीक है ना। जो अंतर आता है उसको हम इलेक्ट्रॉन लंपी एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कारण बताना आपको ना, अब इसका कारण समझा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डेल्टा EGH का
ऋणात्मक मान, ऋणात्मक वैल्यू या मान ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये होता है। अब हमें बताना है ऐसा क्यों होता है, ये कारण है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ये कोई हमारा परमाणु का नाभिक है, ठीक है ना। ये उसकी कक्षाएं है, ये देखो। अगर सपोज करो कि ये पास में कक्ष है, ये कक्ष है, एक ये ले लेते, ठीक है ना। हमारे पास ये परमाणु है, ये नाभिक है, ये परमाणु का कक्ष है। अगर इस कक्ष में सपोज चलो ये ले, ये कक्ष दूसरा है, ये बाहरी कक्ष है, इस कक्ष में हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो ये देखो कि नाभिक से इस पे ज्यादा अगर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, नाभिकीय आवेश ज्यादा है, तो ये करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करना है, तो इतना ही उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी। उत्सर्जित ऊर्जा की जो वैल्यू है, उत्सर्जित ऊर्जा के जो मान है वो ज्यादा होगा, का मान ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये आपको समझाएंगे। देखो हमने ये बताया, इसको ऐसे मान के चलो, क्लियर आएगा समझ ना। ये नाभिक है, इसका आवेश ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हमें इस बाहरी कक्ष में जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब ये इसको खींचेगा, जैसे एक मान लो आपकी ये एनर्जी है, ये आदमी है, तो ये जब इसको खींचेगा, अगर हम इसकी एनर्जी डाउन कर देंगे, इसकी एनर्जी निकाल देंगे, ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकाल दें तो ये लेजी हो जाएगा। तो इसको आकर्षण बल और ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और ज्यादा लगाना पड़ेगा तो उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी ना। हमने इसकी उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा निकाली, जैसे आकर्षण बल ज्यादा होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा जो जोड़ेंगे तो ऊर्जा ज्यादा निकाल। कहने का भाव हम इसकी एनर्जी और ज्यादा डाउन कर दें, तो ये क्यों कर देंगे कि ये इसी कक्ष में रुका रहे जहां हमने इसको जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो ये इसको खींचेगा, जब खींचेगा अगर इसकी ऊर्जा ज्यादा होती आराम से खींच लेगा। अब हम इसकी ऊर्जा निकाल देंगे, इसको लेजी कर देंगे। तो जब ये लेजी हो जाएगा तो इसको अपनी और खींचने में ज्यादा इफेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने ऊर्जा ज्यादा निकाल दी तो इसमें ही बना रहेगा। अब देंगे इसके अनुसार, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी लॉस कर देंगे इसकी, और इसका वैल्यू कम है, आकर्षण कम, नाभिकीय आवेश कम है, तो इसकी वैल्यू कम निकलेगी। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट इस पे डालेगा। अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो उत्सर्जित ऊर्जा भी ज्यादा होगी, मतलब हमें इसे ऐड करने के लिए इसकी एनर्जी ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम लॉस करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये बाहरी कक्षा में इजिली ऐड हो जाएगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं बाहरी कक्षा में तो उससे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा निकलती है। तो ये कारण है, ठीक है नहीं। अब मैं इस कारण भी लिख देता हूं। तो ये देखो कारण है, ये किसी भी परमाणु का जितना नाभिकीय आवेश अधिक होता है उसके बाहरी कक्ष में आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आकर्षण बल
अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने पर आकर्षण बल अधिक होने पर इलेक्ट्रॉन को बाहरी कोश में जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा का ऋणात्मक मान भी ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब जितना आकर्षण बल ज्यादा होगा और हम बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो अपनी ओर खींचेगा। उसको बाहरी कोश में स्थिर रखने के लिए हम उसकी ऊर्जा निकालें। जैसे कोई आदमी है, बीमार पड़ जाता है, इसको समझो कि वो बीमार है, तो जब वो सोचो तो एनर्जी ज्यादा भागता है, और जब वो बीमार है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उसे कहो भाई उठ जाए जरा बेड से, तो वो नहीं उठता क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो वो बेड पर ही पड़ा रहता है जब तक हम उसे अपने आप से नहीं उठाएंगे। तो हम उठाएंगे तो हम समझो उस पर आकर्षण बल की तरह काम करते हैं, वो तब उठता है। ठीक हो, ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उदाहरण अब हमारा नंबर 2 पॉइंट है परमाणु आकार। देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन है? दूसरे नंबर पे परमाणु आकार। अब हमको ये बताना परमाणु आकार किस तरह इस पे इफेक्ट डालेगा इलेक्ट्रॉन लब्धि। देखो ये समझिए, मैंने एक दूसरा परमाणु लिया है, ठीक है ना, इसका साइज छोटा है, और दूसरा परमाणु लिया है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये हमने इसके कोष दिखाए हैं, तो गोल ना बना के हमने इस तरह दिखाया शॉर्ट। तो ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है। अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ठीक है ना, तो ये एकदम इसको अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो क्या है कि मेरा जो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि का डेफिनेशन जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी कोई भी ऐसा तत्व है जो विलगित गैसीय परमाणु है, उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बाहरी कक्ष में जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। अब ये बताना है आपको कि इसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी या इस कंडीशन में ज्यादा निकलेगी। देखो इस पे आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है, नाभिक के पास है, इसका साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा निकल रहा है। तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है इसमें। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। क्यों निकलेगी? आकर्षण बल ज्यादा काम कर रहा है। अभी मैंने पहले वाले उसमें समझाया आपको कि भाई ये आदमी है, कोई मेंबर है, आदमी मैन है, उससे समझो उदाहरण कि अगर ये स्वस्थ आदमी है तो एनर्जी है इसमें, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये आराम से जुड़ वो होगा, इसमें एनर्जी लॉस कम होगी क्योंकि वो स्वस्थ है। अगर मैं इसको एनर्जी इसको यही मतलब कि स्वस्थ आदमी तो इधर उधर भाग जाएगा, जब भाग जाएगा तो यहाँ नहीं रहेगा। मैं कह रहा कि यहाँ पे फिट होना है, ऐड होना है, वो नहीं होगा। अब मुझे क्या करना, उसकी एनर्जी लॉस कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जब उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसमें हिम्मत ही नहीं रहेगी चलने की, तो जहां उसको बैठाऊंगा, जहां उसको सीट दूंगा वहीं पर रहेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का कारण है। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लॉस कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि नाभिक आकर्षण बल ज्यादा है, नाभिक इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कंडीशन, मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ ला रहा हूँ तो यहाँ से ये नाभिक का दूरी बढ़ रहा है, तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है, नहीं, परमाणु का साइज बढ़ रहा है, नाभिक की दूरी बढ़ रही। तो जो ये नाभिक है, जो ये आने वाला है आगंतुक इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ,
तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को जोड़ूंगा तो कम एनर्जी निकलेगी, कम ऊर्जा लॉस होगी। जब कम ऊर्जा लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ऋणात्मक वैल्यू है वो कम होगी। ठीक है ना, तो ये समझिए। अब इसी प्रकार से मानिएगा कि अब हम कहते हैं कि जो परमाणु का आकार है, अब मुझे बताना है कि कैसे ज्यादा है परमाणु का आकार है। एग्जाम्पल ये एस ग्रुप का एलिमेंट्स, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स है ये, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड ट्रांसियम। तो आप देख रहे हैं कि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इनका परमाणु का साइज बढ़ रहा है। ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि जी ऐसे क्यों हो रहा है, तो ये ऐसे होता है, मानते हैं कि परमाणु का जो है क्रमांक तो बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है, तो परमाणु क्रमांक इतना इफेक्टेड नहीं होता है, इस पे परमाणु का साइज आकार ही इफेक्टेड माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की जो वैल्यू है वर्ग में कम होती है, वर्ग में कम होती है। और इसी बात आवर्त में चले, ये आवर्त है, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आवर्त में कहते हैं कि यहाँ बाएं से, आवर्त में क्या बोलते हैं, ये बाएं से दाईं ओर जाने पर, ठीक है ना, दाईं ओर जाने पर, ठीक है, क्या होता है, परमाणु का साइज घटता है। साइज घटता है तो उसमें क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर आवेश बढ़ता है। न्यूक्लियर आवेश बढ़ेगा तो क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो उससे उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, तो उसका ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसलिए कहेंगे कि परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार भी इस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है ना। अब हम इसको लिखते हैं परमाणु का आकार। यहाँ है क्लियर। अब लिखो इसको, किसी तत्व के परमाणु का आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे लिखना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता बंधुता पर प्रभाव डालता है। पर प्रभाव डालता है। ठीक है ना। अंदर परमाणु का आकार कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये देखो, यदि परमाणु का आकार साइज कम होगा तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का ऋणात्मक मान ज्यादा होगा, मान ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अब
यदि परमाणु का आकार ज्यादा होगा तब नाभिक से बाहरी कोश की दूरी, जिसको कहते हैं त्रिज्या, बढ़ जाती है आकर्षण बल, मतलब नाभिकीय बल, नाभिकीय प्रभाव जोड़े आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर कम होता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी की जो ऋणात्मक वैल्यू वो ज्यादा होती है। अगर साइज कम है, मतलब साइज ज्यादा है, नाभिक से दूरी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। ठीक है ना, तो ये है। अब ये तो हो गया परमाणु आकार। अब इसका हम आपको कारण बताएंगे इससे क्यों होता है। ठीक है ना, और ये जो है परमाणु वर्ग में कैसे ज्यादा है और इधर कैसे ज्यादा है, मतलब कि उसमें आवर्त में क्या। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया ना। ये लिखो इसका कारण। ठीक है ना, ये इसका हम कारण लिखते हैं। अब लिखो, ये भी लिख दें साथ में कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु के साइज में वृद्धि होती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। वे कौन से है, यहाँ से ले लो, चलो लिथियम से ले लो। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन लिख लो 1, ये 3, इसका परमाणु 11, पोटेशियम के 19, रुबिडियम के 37, सीजियम का 55 और भाई इसका 87। तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो परमाणु का साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो जो हमने पहले बताया कि नाभिक का
डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या है कि परमाणु का देखो, ये देखो ये है, अब समझ करो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो इसका पहला कक्ष है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ये हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो इसमें एनर्जी ज्यादा उत्सर्जित होगी, इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी ज्यादा उत्सर्जित। अब मैं ले लेता हूँ 19, ये पोटेशियम 19 है, ये इसका परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है, ठीक है भाई। ये अब इससे देखो, ये इसका मतलब ये पहला कक्ष, ये 2 इसका मीन्स दूसरा कक्ष, ये 3 इसका मीन्स तीसरा कक्ष मेन ऊर्जा तक, और ये 4 ये 4 कक्ष, ठीक है ना। तो अब ये देखो आप समझ में आएगा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहरी कक्ष ये हो ना 4 वाला 4s, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर कम लगा तो इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी का जो ऋणात्मक वैल्यू वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। ये हो गया इसका कारण, ठीक है। अब बताते हैं आवर्त में, चलो आपने ये देखा कि ये आवर्त है, ये बाएं से हम दाएं ओर चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बाएं से दाएं ओर चलने पर एक एक परमाणु क्रमांक का वृद्धि होता है, तो इसमें क्या होता है, परमाणु का साइज घटता है, ठीक है ना, परमाणु का साइज घटेगा। अब जब आने वाला परमाणु का साइज घटेगा तो देखो कैसे घटता है, तो वो उसमें है ना कोष नहीं बढ़ते, उसके एनर्जी लेवल नहीं बढ़ते, उसी दूसरे एनर्जी में वो ऐड होते रहते हैं। तो जब परमाणु का साइज घटेगा, हमने कहा ये समझाया भी कि इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी पे, मतलब कि परमाणु साइज इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे बाहरी कक्ष में तो क्या होगा, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी ऐड करने में। तो जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे परमाणु का साइज घटेगा तो इस ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये ध्यान, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी की ऋणात्मक वैल्यू बढ़ती है, तो ये है साइज, ठीक है ना, मतलब कि परमाणु का साइज इस तरह इफेक्ट डालता है। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इसको उतारो। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी है उस पे इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह अपना प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले लिख दिया है, ये प्रभाव है अत्यधिक स्थिर विन्यास, ठीक है। अत्यधिक स्थिर विन्यास अभी बताता हूँ, जैसे कि पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे हुए उपकोष वाले तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी डेल्टा जी एच अधिक ऋणात्मक नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, ठीक है, इसका कारण है कि उस तरह गैस, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये मेरे पास कोई डी उपकोष है, ठीक है ना, तो डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10। अब ये समझना, तो इसके कक्ष कितने हैं, 5 2 3 4 5। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ये होंगे ऐसे, ठीक है बच्चों, ये क्या है अर्धपूर्ण, ये क्या है अर्धपूर्ण, ठीक है। एक मेरे पास ये कक्षक है डी है, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5, ये कक्ष है डी का ही, ये ऐसे भरा है तो इसे कहते हैं आंशिक रूप से भरा, ये अर्धपूर्ण भी नहीं भरा ना। अब मेरे पास है ये देखो, ये आंशिक भरा, इसे बोल देते हैं ये आंशिक भरा हुआ, ठीक है ना। ये पूर्ण भरा, पूर्ण भरित, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। ठीक है, देखो डी में कहते हैं कि डी जो कोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें पूरे 10 भरे हैं तो ये पूर्ण रूप से भरित है। इसमें 5 भरे हैं तो ये हाफ फुल्ड है। ठीक है ना, हाफ फील्ड है मतलब अर्थपूर्ण है। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में खाली है तो इसे कहते हैं आंशिक रूप है। ये स्थिर नहीं है और ये स्टेबल है। ये कहते हैं या तो पूर्ण भरा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वो आधा भरा है तो इससे कम स्टेबल है और इससे ज्यादा स्टेबल है। और जब स्टेबल होगा तो किसी आदमी को कोई किसी धन की आवश्यकता नहीं है तो दूसरे व्यक्ति से क्यों धन लेगा उधार, उसके पास तो है ना। जिसके पास कम पेमेंट होगा, कम अमाउंट धन होगा, वही तो दूसरे से उधार लेगा। अब जब ये पूर्ण भरा है, स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करेगा। हम एक काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ द एंथैल्पी कि परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। अब जो इसका है, अब ये समझो कैसे, देखो ये मेरे पास हीलियम है, परमाणु क्रमांक 2 है, ये देखो 1s2, ये इसका नाभिक है, ये इसका पहला कॉक्स है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 ही तो आते हैं, तो 2 के 2 कंप्लीट भरा है। तो जब ये कंप्लीट है तो ये किससे क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए स्थिर है और इसे स्टेबल कहते हैं। ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी का मान क्या होगा, 0। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा 0। इसी प्रकार ये भी स्थिर है। अब जब ये स्थिर है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन लेफ्टी एंथैल्पी का मान 0 होगा। अगर आप फिर भी ज्यादा फोर्स करते हो, ठीक है ना भाई, इस तरह ये पूर्ण कंप्लीट है। ये कौन सा हमारे पास उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस था तो हीलियम। ठीक है ना, अगर मैं फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता हूं तो यहाँ पे ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, नहीं निकलेगी। अब यहाँ हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, वरना जो फिक्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्टेबल है, जो स्थिर है, जिनके पूर्ण रूप से भरे हैं या हाफ फील्ड भरे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी का मान 0 होता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो उत्सर्जित ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है ना, ये हमने समझा है कि उत्कृष्ट गैस या अन्य तत्वों के पास पहले से ही स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो इसलिए उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही नहीं। ठीक है ना, या उनका एंथैल्पी मान ऋणात्मक, कम ऋणात्मक होता, मतलब कि धनात्मक ही होता, पॉजिटिव, इसलिए इसको कहा कम ऋणात्मक। कम ऋणात्मक को ही हम ये कहेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन लगती एंथैल्पी है, अगर वो पूर्ण रूप से भरा है या फील्ड वो स्टेबल है, स्थिर है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमें उससे ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, उत्सर्जित नहीं करनी, बाहर नहीं लिख देगी। ठीक है, तो उसका वैल्यू धनात्मक होगा। धनात्मक ने कहेंगे उसको हमने कम ऋणात्मक बोल दिया। ठीक है ना, ये अब ये समझो हिलिया एक से हो गया।